हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सिवेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और मैं शिखर सेशान आपको आज कुछ ऐसा बेसिक ग्रामर का रूल बताने जा रहा हूँ जो लगभग हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम पे आता है और बच्चे लगभग उससे कई बार भ्रमित हो जाते हैं और उसको गलत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल ए और एन के यूज की, कि आप किस तरीके से ए और एन का यूज करोगे। बहुत बार क्या होता है, बच्चा ऑरेंज वर्ड देखता है और उस ऑरेंज के पहले एन का यूज करता है। उसी तरीके से बच्चा वन वर्ड देखता है और वन के पहले भी एन यूज कर देता है। लेकिन जब हम लोग इस पे जांच करते हैं तो ये सेंटेंस, ये वर्ड सही होता है और ये वर्ड गलत होता है। तो क्या है इसके पीछे कहानी, इस कहानी को आज समझेंगे और जानेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ए और एन का यूज क्या होता है। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, और आपको नई नई डिटेल्स इस तरह की मिलती रहेंगी। आज हम लोग जानते हैं ए और एन का यूज कैसे होता है। आपको सबसे पहले किसी भी वर्ड को उच्चारण के फॉर्म में यूज करना है। जैसे आपके सामने ऑरेंज लिखा हुआ है, अब ऑरेंज का उच्चारण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे ऑरेंज। जब आप ऑरेंज का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय आपके सामने स्वर आएंगे। अब स्वर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा में छोटा बड़ा ये स्वर होते हैं, तो स्वर के साथ आपको एल लगाना है। और यदि व्यंजन शब्द आता है तो आपको व्यंजन के साथ में ए का यूज करना है। अब यदि आप इस वर्ड को पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन, और वन के अकॉर्डिंग आप एन का नहीं ए का यूज करोगे। बात समझ में आई होगी आपको। और एक इसका बहुत अच्छा रूल होता है कि आपको ए और एन का यूज उसी के साथ करना है जो चीज सिंगुलर होगी, काउंटेबल होगी और नाउन के फॉर्म में होगी। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फॉर्म में नहीं है तो आप उस पर ए और एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वाटर लिख दूं और आपसे पूछूं आप इसके पहले ए लगाओगे कि एन लगाओगे, तो कुछ बच्चे इसका उच्चारण करेंगे और उसके साथ ए का यूज करेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। वाटर के साथ ए और एन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो ना तो सिंगुलर के फॉर्म में है ना तो काउंटेबल के फॉर्म में है। ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है और जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर वाटर के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता। अगर आपके सामने कोई वर्ड आता है, गोल्ड, आयरन, इस तरह के वर्ड आते हैं और आपसे पूछे कि आपको ए का यूज करना है या एन का, तो आपको इसके साथ भी किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाना, क्योंकि ये भी वर्ड सिंगुलर काउंटेबल के फॉर्म में नहीं है। आपको सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल वर्ड के साथ में आर्टिकल का यूज करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन है, आप वीडियो पे कमेंट करिए और बताइए ये दो वर्ड लिखे हुए हैं और इन दोनों पे आप किस तरीके से ए और एन का यूज करेंगे। बताइए, इसके साथ ए लगेगा या एन, और इसके साथ क्या लगेगा, ए या अथवा एन। अब आपने कमेंट करके बता दिया होगा कि आप इसके साथ क्या लगाओगे और इसके साथ किस वर्ड का यूज करोगे। चेक करिएगा कि आपने उस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन किया है, आपने उसका सही उच्चारण किया है, आपने उसका सही साउंड निकाला है। अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो आप इस ईयर को इस तरीके से लिखेंगे, ईयर, है ना। लेकिन अगर इस ईयर के साथ साथ आप इस ईयर को देखें तो इस ईयर में ये या वर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है, और जब इस पे ये शब्द एक्स्ट्रा लग रहा है तो अब इसका साउंड ईयर के फॉर्म में होगा। और जब आप किसी चीज को ईयर पढ़ेंगे तो वो वॉवेल से शुरू नहीं होगा, वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, वो व्यंजन से शुरू होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर एन आएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इस तरह के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा किसी न किसी के द्वारा पढ़ाए गए होंगे, उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज आपको नहीं समझ में आई होगी जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से या आगे आने वाले और भी वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आज ये जो टॉपिक बताया, आर्टिकल ए और एन का यूज, हमने सिर्फ ए और एन का यूज बताया है। आर्टिकल की सीरीज की अगर बात करें तो आर्टिकल द का अपना पर्सनल यूज होता है, आर्टिकल ए और एन के भी अपने कुछ बहुत सारे पर्सनल यूजेस होते हैं। लेकिन फिलहाल आज सिर्फ आपको साउंड के फॉर्म पे चेक करना है कि आप साउंड निकालिए उस वर्ड का। अगर वो व्यंजन के फॉर्म में है तो ए आएगा, और यदि वो स्वर के फॉर्म में है तो वहां पे एन आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक वर्ड लास्ट लिखता हूं, उसके बाद हम लोग और डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। आपके सामने एक वर्ड मैंने लिखा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं यूनियन, आप जब यूनियन वर्ड को पढ़ेंगे तो आप इसका साउंड निकालिए पहले। तो मैं दूसरा वर्ड लिखता हूं यहां पे यूनिवर्सिटी, और इन दोनों वर्ड को जब आप पढ़ोगे तो आपको शुरुआत यहाँ पे किससे होनी है, यूनियन। आप अपने मन से पूरा उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे यूनियन लिखा। आप इसको पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी, अपने हिसाब से उच्चारण करिए। लेकिन उच्चारण करते समय आपको एक शब्द मिला यू, और यहाँ पर भी एक शब्द मिला यू, और हिंदी भाषा में हम लोग इसको व्यंजन बोलते हैं, स्वर नहीं बोलते, तो यहाँ पर भी ए का यूज होगा। लेकिन अगर आप बचपन में किसी क्लास में आपके किसी टीचर ने आपको सिखाया है कि ए, ई, आई और ओ, यू के साथ में एन आता है और बाकी बचे हुए वर्ड के साथ में ए आता है, तो बेटा ये नियम गलत होता है। अभी तक आपने बेटा गलत पढ़ा।
ये चीज अगर आपने पढ़ी है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है और एक बाकी बचे हुए वर्ड्स के साथ में या बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज करते हैं, तो बेटा ये नियम गलत है। जो करेक्ट वर्ड है, ये जो करेक्ट नियम है वो ये है कि आप ए का यूज करेंगे व्यंजन के साथ में और एन का यूज करेंगे स्वर के साथ में। कहते नहीं है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ सीखना है, कुछ छोड़ना है, कुछ अपनाना है। तो कहा जाता है जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन इस जिंदगी की भीड़ में जो खड़ा रह जाता है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। कहा जाता है बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको ये सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इन सारी चीजों का आप यूज करके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को और आसान बना सकते हैं, क्योंकि हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश का ही यूज मिलेगा। और इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ना है तो आप हमसे संपर्क करें। आप यदि हमारे आसपास की लोकेलिटी से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने मेरा नाम या आपने मेरा टैग वर्ड यूज किया होगा इंग्लिश फील विद शेखर सचान, आप उस को सर्च करके सोशल मीडिया में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैथ और साइंस के लिए हमारे कैमरे के पीछे हमारे सर हैं शिव सर, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की मैथ और साइंस की बढ़िया डिटेल में नॉलेज दे सकते हैं। और यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया जाएगा, आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक दे दिया जाएगा। आप उन सारे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और आगे अगले कौन से बैचेस हैं, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, कैसे होंगे, आप कैसे मिल सकते हैं, वो सारी चीजों की जानकारी आपको उसी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमीरपुर में हमारे सिवैक्स क्लासेस नाम से हमारे शिव सर चलाते हैं। आप उन सिवैक्स क्लासेस से जुड़ करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एकेडमिक्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। और उस पे सारे सब्जेक्ट तो सर के द्वारा ही होंगे, सर की फैकल्टीज के द्वारा होंगे, लेकिन विशेष तौर पे यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो सिर्फ आप इंग्लिश मुझसे पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आपको वो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे जो शायद आपने कभी करे हो अथवा ना करे हो। लेकिन यदि आप हमसे जुड़ गए, आप हमारी टीम से जुड़ गए, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा सीखने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए मिलेगा।